हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन फेमिनिन। ये कलेक्टिव के लिए मैसेज है, तो किसी किसी के साथ ये रेजोनेट करेगा। तो जिसे करता है लीजिए, फॉलो कीजिए। अगर नहीं करता है तो ये मत सोचिए कि हमसे ये रेजोनेट नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आज नहीं कर रहा हो, बट एक हफ्ते के बाद ये एनर्जी आपसे मैच हो, तो इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर सुने। तो अभी डीएफ के साथ ये सिचुएशन हो रही है कि उनकी जॉब चेंज हुई है, या फिर वो अपने घर से कहीं और गई हुई हैं। कहीं ना कुछ चेंजेस आए हैं डीएफ के लाइफ में, या हो सकता है उनकी मैरिज की बात चल रही हो। और ये भी दिख रहा है कि डीएम के साथ बहुत बड़ा एक फाइट होते हुए नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ हो सकती है कि हो गई होगी, यानी कि आप लोग अपने डीएम से बहुत ज़्यादा लड़ाई किए होंगे, या फिर अभी ये सिचुएशन होने वाली है। कुछ भी होगा, यूनिवर्स आपके सामने कुछ चीज़ें रिवील करेंगे डीएम की। अगर आप लोगों को पता नहीं होगा कि डीएम थर्ड पार्टी में हैं, कि डीएम की शादी हो गई है, कि डीएम के बेबी हैं, आपको इस वक्त पता चलेगा और आपको एक सोल शॉक लगेगा। क्या होता है कि अभी तक आप लोग ना हर चीज़ों को एकदम नज़रअंदाज करते हुए चले जा रहे हो। डीएम कुछ भी बोल रहे हैं, आप अपनी वैल्यू को गिरा रहे हो, आप अपना टाइम वहाँ पे दे रहे हो, और जितना भी आप अपना इनर वर्क करते हो, तो वहाँ पे आप अपना इनर वर्क को पूरी तरीके से वेस्ट करवा रहे हो। तो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देख के खुद ही परेशान हो रहे हैं कि आप लोग ये क्या कर रहे हो। और आप लोगों को लगता है कहीं ना कहीं कि डीएम बहुत चेंज हो गए हैं, या फिर वो ऐसे नहीं हैं, वो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। आपको कहीं ना कहीं चीज़ें दिख रही हैं कि डीएम अभी थर्ड पार्टी में हैं, लेकिन जानबूझ के कि आपको पेन ना हो, आपको हर्ट ना हो, आप इस चीज़ को हटा रहे हो। उन सारी चीज़ों को हटाते हुए भी आप अपनी वैल्यू को गिरा रहे हो। चाहे डीएम कुछ भी आपको बोल रहे हैं, आप हंसी खुशी उनसे बात कर रहे हो। तो यहाँ पे एक बड़ा सोल शॉक लगने वाला है आपको यूनिवर्स के साइड से, कि तुम ऐसे तो समझ नहीं रहे हो, तुम अपनी एनर्जी लीक करवा रहे हो डीएम के साथ। तो अब लो, ऐसा सोल शॉक तुमको मिलेगा कि तुमको लगेगा बस अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो थोड़ा संभल जाइए डीएफ, क्योंकि अभी एक वार्निंग मैसेज है आप सभी के लिए। क्योंकि जो डीएफ अपना इनर वर्क भी कर रही हैं, उनको पता भी है सब कुछ, कि डीएम के साथ ये सिचुएशन होती है कि थर्ड पार्टी आती है, फिर सेपरेशन होता है, फिर डीएम की अवेकनिंग होती है। बट आप क्या कर रहे हो कि थर्ड पार्टी है, फिर भी आप बात कर रहे हो। आपको सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन फिर भी आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हो। आप खुद ही से उनको बार बार मैसेज कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, कितना बिज़ी रहते हो, क्या क्या करते हो, हर चीज़ इतना ज़्यादा क्वेश्चन आप डीएम से पूछ रहे हो। तो वहाँ पे आपका सारा इनर वक्त तो पूरा ख़राब हो रहा है। साथ में आप अपना टाइम वेस्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप जिस पर्पस के साथ यहाँ पे आए थे, पूरी तरीके से आप उसे भूल गए हो। सिर्फ आपको ध्यान है कि मुझे शादी करनी है डीएम से, बस उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और अपना इनर वर्क भी आप कर रहे हैं तो सिर्फ अपने डीएम के लिए कर रहे हैं कि डीएम की अवेकनिंग हो जाए, हमारा रीयूनियन हो जाए, हमारी शादी हो जाए। तो उन डीएफ को मैं स्पेशली बोलना चाहती हूँ कि आप लोग रेडी रहिए एक बड़े सोल शॉक के लिए, एक चेंजेस के लिए। क्योंकि जब तक आप नहीं समझोगे ना, तो यूनिवर्स ऐसी ही सिचुएशन आपके सामने लाएंगे। आपका जॉब में भी बहुत बुरी तरीके से सिचुएशन हो सकता है, ट्रिगर मिलेंगे वहाँ पे भी। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो लॉस भी हो सकता है। फैमिली वाले भी ट्रिगर करेंगे, शादी के लिए परेशान करेंगे। मतलब जब तक आप चीज़ों को नहीं समझोगे ना, तो कोई ना कोई सिचुएशन आपके आसपास ऐसी ही मंडराते रहेगी, जहाँ पे आपको लगेगा कि चीज़ें तो ठीक ही नहीं हो पा रही हैं। चीज़ें कब ठीक होंगी, मैं तो अपना 101% दे रही हूँ, बट चीज़ें क्यों नहीं ठीक हो रही है। तो ऐसा नहीं होता है कि आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए। आपको पहले डिवाइन से मर्जिंग करनी है, अपना सोल पर्पस जानना है, सोल पर्पस करना है, और डीएम का तो बिल्कुल भी वेट नहीं करना है।
आपको ये जर्नी दी गई है तो रीयूनियन तो होगा ही। बट अगर आप वेटिंग की एनर्जी पे आ रहे हो, आप अपना काम नहीं कर रहे हो, तो ऐसी ही सिचुएशन आते रहेंगी। मीन्स जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं, आपके इशू हैं, उसको बाहर निकालने के लिए बहुत सारी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट की जाएगी। इसलिए ध्यान दीजिए कि आपके डीएम आपसे बात कर रहे हैं तो किस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं, एनर्जी के लिए बात कर रहे हैं कि वो सचमुच में अवेकन हो गए हैं या उनको आपसे कोई गाइडेंस चाहिए उसके लिए बात कर रहे हैं। इस चीज़ को पहले आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं समझोगे ना, तो किसी भी तरीके से आप सिचुएशन को ठीक नहीं कर पाओगे। ना ही आपकी ग्रोथ होगी, ना अच्छे से डीएम अवेकन हो पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि डीएम चाहते क्या हैं। जो वो चाहते हैं आपको उस वक्त उस चीज़ को बिल्कुल भी उन्हें नहीं देना है, वरना वो स्ट्रगल कैसे करेंगे, चीज़ों को कैसे समझेंगे। आप उन्हें हर चीज़ बिल्कुल रेडी करके दोगे तो कैसे सर्च करेंगे चीज़ों को। इसलिए अभी कुछ टाइम के लिए उनको अकेले छोड़ो। अगर उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है तो फिर तो बिल्कुल भी उनसे बात नहीं करना है। इस सिचुएशन में डीएम से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं रखना है आप लोगों को, क्योंकि जब आप लोगों की अवेकनिंग हुई थी तो कौन आया था उस वक्त आपकी हेल्प करने के लिए? डिवाइन ही आपको गाइड कर रहे थे, तभी आपको पता चला कि क्या क्या इन वक्त करना है। तो इस वक्त डीएम को क्यों आप लोग गाइड कर रहे हो? ज़बरदस्ती का मतलब गाइड करना है कि चक्रास करो, मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, बिल्कुल भी मत करिए गाइड। वो कुछ भी नहीं करेंगे। जब तक उनको एक ऐसा पुश अंदर से नहीं मिलेगा ना, वो कुछ भी नहीं करने वाले। आप भले लाख कोशिश कर लो उनको समझाने की, उनको गाइड करने की खुद से, वो नहीं समझेंगे। अगर वो आ रहे हैं आपसे बहुत ज़्यादा हेल्प लेने की, उनको चाहत है कि मुझे सिर्फ आप ही गाइड कर सकते हो, आप ही सही रास्ते पे लेके जा सकते हो, तभी आप गाइड करो। अदरवाइज़ ज़बरदस्ती का एनर्जी वेस्ट मत करो। और ये मत देखो कि वो कब अवेकन होंगे, क्योंकि अभी डीएम भी ट्रिगर करेंगे। कुछ टाइम आपको पहले लगेगा कि डीएम की अवेकनिंग हो चुकी है, बट अभी वो ऐसे बात करेंगे, चलो मिलते हैं, थोड़ा इंटीमेट हो जाते हैं, शादी नहीं कर सकते या तुम किसी और को देख लो, शादी कर लो, जो भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे भी आपको ट्रिगर करेंगे। तो फिर आपको लगेगा ये क्या अवेकन हुए हैं। तो इसलिए ना, जितना अभी आप डीएम से बात करोगे वहाँ से आपको ट्रिगर ही मिलने वाला है। और जो डीएफ अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, तो वहाँ पे डीएम बहुत अच्छे से चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कौन उनके अपने हैं, कौन उनको सच्ची में चाहते हैं कि उनकी ग्रोथ हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। क्योंकि बचपन से लेके आज तक हर चीज़ में उनको एक ट्रॉमा मिला है, तो इसलिए उनको अभी सब कुछ समझ आ रहा है कि कौन उनको सही रास्ते पे लेके जा सकता है, और आपके साथ क्या कनेक्शन है वो भी उनको समझ आ रहा है। और ये भी सिचुएशन हो रही है डीएफ के साथ, अभी जो मून और जुपिटर का कंजक्शन हुआ है, उस वजह से मून के एनर्जी में जो डीएफ होती हैं, कहीं ना कहीं वो खुद ही अपनी गुरु बन रही है। तो इसीलिए एक ट्रिगर तो मिलेगा डीएफ को, लेकिन वहाँ पे वो खुद ही गुरु की पोजीशन में आने वाली है और अपने डीएम को एक लेसन लर्न करवाने वाली है, क्योंकि उनको समझ आ चुका है कि इतनी एनर्जी देने के बावजूद, इतना कुछ करने के बावजूद ये पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। तो एक बड़ा सा ट्रिगर अब डीएफ यहाँ पे डीएम को करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे दो सिचुएशन दिख रही है। पहली सिचुएशन वो जहाँ पे डीएम खुद डीएफ को बार बार ट्रिगर करेंगे और डीएफ ये सब कुछ जानते हुए भी हर चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगी, तो वहाँ पे यूनिवर्स डीएफ के आसपास कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट करेंगे जहाँ पे उनको एक बड़ा सोर्स ऑफ लगने वाला है। दूसरी सिचुएशन में ये होगा कि डीएफ को सब कुछ पता चलेगा डीएम के बारे में, और वहाँ पे डीएफ खुद डीएम को ट्रिगर करेंगी और उनको अभी पूरी तरीके से लेट गो करके अपनी जर्नी पे पूरी तरीके से ध्यान देंगी। उनको समझ आएगा अब पूरी तरीके से, क्योंकि अब रियल मायने में देखा जाए तो डीएफ की अवेकनिंग स्टार्ट होगी। क्योंकि उस वक्त जब आपको पता चला था कि आप इस जर्नी में हैं, तब सिर्फ आप एक सोल सर्चिंग में लगे हुए थे,
कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, बट करना कुछ नहीं है। बट अब असली मायने में आप चीज़ों को समझ के उसको फॉलो करोगे कि इस जर्नी में जो भी चीज़ें हमें ग्रोथ की साइड लेके जा सकती है, डिवाइन से मर्जिंग करवा सकती है, उसकी की है सेल्फ लव। और जो भी हमारे इशू है उसको हील करना, डिवाइन पे पूरी तरीके से सरेंडर हो जाना और फ्लो के साथ चलना, उनको समझ आ रहा है। और अब डीएफ सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो करने वाली है। और रीबर्थ का भी यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारी डीएफ के साथ ये होगा कि उनको बहुत सारे एनिमल्स मरे हुए दिख सकते हैं, और ड्रीम में भी वो खुद को प्रेग्नेंट देख सकती हैं, या फिर एक न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ हुआ है, कोई ना कोई उनको न्यूज़ मिलेगी डेथ और बर्थ की। ठीक है डियर, तो यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है। देखो दोनों डीएफ के साथ अच्छी सिचुएशन होगी। भले अभी करंट में लग रहा है आपको कि डीएम ने आपके साथ ये सिचुएशन की है, तो इससे भी आप कुछ ना कुछ सीख लिए हो और उसको सुधारोगे ज़रूर, क्योंकि अब जो चीज़ें होंगी ना वो बहुत ही बड़े लेवल पे होने वाली है। तो उसके लिए पहले से ही रेडी रहिए, क्योंकि एक ट्रिगर तो आने वाला है डीएफ की लाइफ में। ठीक है, तो ये है अभी एनर्जी जहाँ पे डीएम थोड़ा 3D लाइफ में जाके डीएफ को ट्रिगर करेंगे, और वहीं पे डीएफ के साथ ये सिचुएशन होगी कि बहुत सारी चीज़ें रिवील होने वाली है डीएम साइड से, और वो डीएम को खुद ट्रिगर करने वाली है और खुद बोलने वाली है कि अब मेरे लाइफ से तुम चले जाओ। और देखो ये जानबूझ के नहीं करना है आपको, ठीक है, कि आपने ये वीडियो सुना तो आपने ऐसा बोल दिया, ट्रिगर कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि डीएम जो है मेरे साथ डबल गेम खेल रहे थे अब तक, तो वहाँ पे सेपरेट होने से पहले एक बड़ा सा ट्रिगर तो देके जाना पड़ेगा ही आप लोगों को, तभी उनको समझ आएगा। अगर बिल्कुल साइलेंट हो जाओगे तो फिर उसमें कोई मज़ा नहीं है। तो एक बड़ा सा ट्रिगर दो और बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाओ, ताकि उनको पता भी ना चले कि आप कहाँ हो, और उनको एक एनर्जी भी ना मिले आपकी तरफ से। ठीक है डियर, तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।